नमस्कार मित्रों, स्वागत है आज फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में और इस ऑनलाइन क्लास में। देखिए, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। और इस धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के विषय में सबसे पहले जिस महान व्यक्ति का नाम आता है वे हैं राजा राम मोहन राय, जिनको हम आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में भी जानते हैं। यानी राजा राम मोहन राय जो हैं वो एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व हैं और इनको आधुनिक भारत के निर्माता भी कहा जाता है। इनका जन्म राधानगर बंगाल में सन 1772 में हुआ, सन 1772 में। अब इनको जो उपाधियां प्रदान की गई वे हैं अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, पत्रकारिता का अग्रदूत। यानी अतीत और भविष्य के मध्य सेतु इनको कहा गया क्योंकि प्राचीन सभ्यता से मतलब हमारा जो इतिहास है वहाँ से लेकर के और आने वाले भविष्य में जो पीढ़ी हमारे सामने होगी उन दोनों के बीच तालमेल बनाने का काम किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। फिर भारतीय राष्ट्रवाद का जनक इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भरने का श्रेय भी इनको जाता है। यानी उनका एकीकरण करना, उनको सम्मिलित करना और अंग्रेजी हुकूमत या कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये चीज़ इन्होंने पैदा की। पत्रकारिता का अग्रदूत इनको कहा जाता है क्योंकि ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी समाचार पत्र के संपादक, प्रकाशक, एक भारतीय के रूप में रहे। फिर इन्होंने जो ग्रहण और अनुसरण किया उसमें आता है इस्लाम से एकेश्वरवादिता का ग्रहण इन्होंने किया, अनुसरण किया। सूफी से इन्होंने रहस्यवाद का ग्रहण किया। पश्चिम से उदारवाद और बुद्धिवाद का इन्होंने ग्रहण किया और ईसाई धर्म से इन्होंने नीति शास्त्र को ग्रहण किया, नीति शास्त्र का इन्होंने अनुसरण किया। अब यहाँ पर जो बात आती है वो ये कि इस्लाम से एकेश्वरवादिता का मतलब कि एक ही ईश्वर में विश्वास करना। हिंदू धर्म जो है वो बहुदेववाद में विश्वास करता है। सूफी से रहस्यवाद की इस प्रकृति को कोई चला रहा है, उसमें रहस्य क्या है, आखिर वो कौन सी अलौकिक शक्ति है। पश्चिम से उदारवाद और बुद्धिवाद, पश्चिम पाश्चात्य जो सभ्यता है वहाँ से इन्होंने उदारवाद और बुद्धिवाद को ग्रहण किया। उदारवाद नियमों में ढील देना, अपने आप को अनुकूल बनाना, परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढालना, और बुद्धिवाद मतलब बुद्धि का प्रयोग करते हुए उचित अनुचित में फ़र्क समझना। ईसाई से इन्होंने नीति शास्त्र का अनुसरण किया। फिर इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं उनमें एक तो है एकेश्वरवादिता पर आधारित तुहफात उल मुवाहिदीन, जिसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया क्योंकि इनका मानना यह था कि मूर्ति पूजा जो है वो एक आडंबर है और आडंबर नहीं होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए। उसी तरह से मंजातुल अदयान जो कि फ़ारसी भाषा में लिखी गई उसमें भी सभी धर्मों पर परिचर्चा इन्होंने की है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने केवल हिंदू धर्म की कुरीतियों पर वार नहीं किया बल्कि समाज में व्याप्त हर एक सामाजिक और धार्मिक बुराई पर इन्होंने प्रहार किया है। इन्होंने हर एक धर्म की कुरीतियों को, बुराइयों को जनता के सामने लाने का प्रयास किया है, उनको मिटाने का, उनको खत्म करने का प्रयास किया है। फिर इनके द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई और इस आत्मीय सभा की स्थापना क्यों की गई? हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को हटाने का प्रयास करने के लिए। इसकी स्थापना कब की गई? सन 1814। बहुत सारी पुस्तकों में 1815 भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन आपको प्रेफरेंस, प्राथमिकता जो देनी है वो 1814 को देनी है। जॉन डीबगी के निर्देशन में ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने कार्य किया और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये अंग्रेज़ों के समर्थक थे। हालांकि ये समर्थक नहीं थे, बस उस अंग्रेजी हुकूमत ये में या पाश्चात्य संस्कृति में जो अच्छाइयाँ इनको नज़र आ रही थी ये उनका अनुसरण कर रहे थे। अब इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सती प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किया और ये विरोध की भावना इनमें आई कहाँ से? इनके भाई जगमोहन जो हैं उनकी डेथ होने पर, यानी उनका स्वर्गवास होने पर, उनकी जो पत्नी है यानी इनकी भाभी वो सती होने जा रही थी और उसी जगह से इनके मन में सती प्रथा के खिलाफ विद्रोह उत्पन्न हुआ, उसका विरोध करने का भाव उत्पन्न हुआ। फिर 4 दिसंबर 1829 सती प्रथा उन्मूलन के लिए उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के सती प्रथा पर कानून बनवाया
और सती प्रथा पर रोक लगाने का एक सार्थक प्रयास किया। अब जैसा ऊपर कहा गया था कि पत्रकारिता का अग्रदूत इनको माना जाता है, तो पत्रकारिता का अग्रदूत क्यों माना जाता है? क्योंकि संवाद कौमुदी एक समाचार पत्र है जो कि बंगाली भाषा में लिखा गया था। ये एक ऐसा समाचार पत्र है जो किसी भी भारतीय द्वारा संचालित, संपादित और प्रकाशित पत्रिका थी। यानी इससे पहले ऐसी कोई पत्रिका नहीं थी जिसमें संचालन, संपादन और प्रकाशन का कार्य किसी भारतीय के द्वारा किया गया हो। फिर एक और अखबार का नाम इसमें आता है मिरातुल अखबार, जो कि फारसी भाषा में रचित था। हिंदू उत्तराधिकार अखबार और ईसा के नीति वचन, शांति और खुशहाली का मार्ग, ये भी इन्होंने बताए हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे सन 1817 में बंगाल में हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने की, जिसको बंगाल का प्रेसिडेंसी कॉलेज भी कहा गया। और इसमें सहयोग किसका मिला इनको? डेविड हेयर का। उपनिषदों का बंगला भाषा में इन्होंने अनुवाद किया। बंगला भाषा में अनुवाद करने का कारण क्या था? इनका उद्देश्य क्या था कि उपनिषदों में जो बातें बताई गई हैं, जो आडंबरों पर प्रहार किया गया है, वो लोगों के सामने आए। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। बंगाल यूनिटेरियन 1825 में इनके द्वारा स्थापना की गई। और 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय द्वारा किस समाज की स्थापना की गई? तो वो है ब्रह्म समाज। कब की गई? 20 अगस्त 1828 में। फिर 1830 में अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि देकर इनको कहाँ भेजा गया? लॉर्ड विलियम चतुर्थ के दरबार में इंग्लैंड भेजा गया। किस लिए? पेंशन वृद्धि के लिए। और ये उपाधि दी किसने? यानी राजा राम मोहन राय का जो मूल नाम है वो तो राम मोहन राय हुआ, तो इनकी उपाधि जो थी राजा की, वो दी किसने? अकबर द्वितीय ने। 1833 में ब्रिस्टन इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई। यानी जब ये 1830 में इंग्लैंड गए थे, उस समय के 3 साल बाद 1833 में इंग्लैंड में ही इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी समाधि पर हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां अंकित हैं। राजा राम मोहन राय जो हैं, वो राजा राम मोहन राय के पश्चात द्वारिकानाथ और रामचंद्र विद्यावागीश, देवेंद्रनाथ, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। और इन्होंने उदारवादी विचारधारा को समर्थन दिया। किसने? केशव चंद्र सेन ने। ऐसे ही देवेंद्रनाथ जो हैं, उन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। तत्वबोधिनी पत्रिका का भी संपादन वगैरह किया। ब्रह्म धर्म पुस्तिका का संचालन भी किया देवेंद्रनाथ ने। फिर देवेंद्रनाथ से मतभेद के कारण, यानी केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ, इन दोनों में जब मतभेद हुआ तो सन 1866 में ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया। यानी ब्रह्म समाज जो है वो 2 टुकड़ों में बट गया, जिसकी एक शाखा तो है आदि ब्रह्म समाज, जिसका संचालन देवेंद्रनाथ कर रहे थे। और दूसरी जो शाखा है वो है भारतीय ब्रह्म समाज, जिसको केशव चंद्र सेन ने संचालित किया। यानी एक आदि ब्रह्म समाज जो शुरुआत से माना जा रहा है, जो राजा राम मोहन राय के विचारों पर आधारित है, और दूसरा है भारतीय ब्रह्म समाज जो केशव चंद्र सेन चला रहे हैं। केशव चंद्र सेन के निर्देशन में, संचालन में कार्य कर रहा है। ठीक इसी तरह से 1861 में भारतीय ब्रह्म समाज जो है, जो केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित किया गया, 1861 में एशियाटिक मिरर नामक प्रथम दैनिक समाचार पत्र इन्होंने निकाला। संगत सभा 1872 में स्थापना इन्होंने की। और 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित किया, बाल विवाह, बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाने हेतु। लेकिन 1878 में पुत्री का कूच बिहार राजा से बाल विवाह हो गया, जिस वजह से विभाजन फिर से इसका हो गया। यानी 1878 में जो भारतीय ब्रह्म समाज है, उस भारतीय ब्रह्म समाज का भी आगे जा कर के और विभाजन हुआ। और वो किन 2 भागों में हुआ? साधारण ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। अब इसका कारण क्या रहा कि केशव चंद्र सेन जो हैं, उन केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह और बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया, लेकिन खुद इन्हीं की पुत्री ने कूच बिहार के राजा से बाल विवाह कर लिया। तो इसी वजह से इसका आगे जाकर फिर से विभाजन हो गया। तो ये था हमारा धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व राजा राम मोहन राय।